तो हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे सेट्स। हमने अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कराई सेट क्या होता है उसके रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5। फिर वीडियो नंबर 2 में मैंने कराई एक्सरसाइज 1.1। फिर वीडियो नंबर 3 में मैंने बताया एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, और एग्जांपल नंबर 6 7 और 8। फिर आई वीडियो नंबर 4 जिसमें हमने करी एक्सरसाइज 1.2। उसके बाद वीडियो नंबर 5 जिसमें हमने करा सबसेट क्या होते हैं, इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट, और एग्जांपल नंबर 9 10 और 11 करा। ठीक है। उसके बाद आई वीडियो नंबर 6 जिसमें हमने करी एक्सरसाइज 1.3। फिर आई वीडियो नंबर 7 जिसमें मैंने बताया वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और डिफरेंस ऑफ सेट्स लेना, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में भी, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। फिर आई अब ये वाली है वीडियो नंबर 8 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। फर्स्ट दिया है एक्स कोई सेट दिया है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 और 5, और वाई कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। तो देयरफॉर एक्स यूनियन वाई निकालना है हमें। तो मतलब इसके सारे और इसके सारे यूनियन बन गया। तो मतलब ये सारे 1 3 5 और ये 1 तो आ गया, 2 रह गया, 3 आ गया। एलिमेंट रिपीट नहीं होते, एक ही बार आते हैं बस। अब देखो सेकंड वाला, ए कोई सेट दिया है जिसमें ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ और यू, और बी कोई सेट दिया है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है ए बी और सी। हमें इसका यूनियन बनाना है, ए यूनियन बी क्या होगा, इसके सारे और इसके सारे। तो इसके सारे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, इसके सारे ए तो आ गया और बी और सी रह गया, बी और सी, ये बन गया यूनियन, ए यूनियन बी। अब देखो थर्ड वाला, फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड वाला। थर्ड में दिया है ए कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, ए कोई सेट दिया 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है तो पर 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, फिर 9, देन 12, देन 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। फिर बी कोई दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 से 1 2 3 4 5 और 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 है, तो 6 से कम तक ये। तो ए यूनियन बी लेना है हमें, तो ये तो सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ से 6 9 देन 12, इसके आगे ध्यान रखना 5 तक तो सारे आएंगे। फिर 6, फिर 3 3 छोड़ के 9 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18, देन 21 एंड सो ऑन 20। ऐसे चलेंगे, इनफाइनाइट सेट से बनेगा ये। कौन सा वाला होता है, थर्ड। अब देखो फोर्थ वाला, ए कोई सेट दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर, एंड एक्स बिलोंग एक्स जो है 1 से तो बड़ा है पर 6 के इक्वल है, या 6 के इक्वल है या 6 से कम है। तो ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 4 5 और 6, यही होंगे। ये बन गया सेट। ऐसे बी एक सेट दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स 6 और 10 के बीच लाई कर रहा है। एक्स या तो 6 से बड़ा है या 10 से छोटा है, और 6 और 10 नहीं आएंगे, वो इंक्लूड नहीं है उसमें। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, 7 8
और 9 ये होंगे। अब इनका यूनियन बनाओ, ए यूनियन बी, मतलब ये वाले सारे और ये वाले सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9 ये आएंगे आगे। ठीक है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ और रह गया एक, तो फोर हो गए, एक फिफ्थ पार्ट हो रहा बस। कोई ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, और बी सेट दिया है जिसमें 5। ए में क्या है 1 2 3, 1 2 और 3, और बी कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट है, वो 5 है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारा, 1 ये सारे आ जाएंगे 1 2 और 3। जब प्रॉपर्टीज में बताया था ना, प्रॉपर्टी बता रहा था यूनियन वाली, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन बता रहा था मैं। जब ए यूनियन 5 क्या होता है, ए आता है आंसर, लॉ ऑफ 5 बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये। ठीक है, तो टोटल 5 थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, लेट ए कोई सेट है ए बी और बी सेट है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी, ए बी और सी। ओके, तो पूछा है इज द सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए क्या सबसेट है बी का, देखो क्या ये सारे एलिमेंट इधर हैं, तो नो, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अरे है, कौन से देख लिया मैंने, नीचे वाले देख, मैंने बी वाले, मैंने बी इंटरसेप्ट, मैंने ये देख लिया, ये नहीं है, ये है, ये ए क्या ए वाले बी में है, तो ए वाले बी में है, यस, तो ये हो गया यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा, मतलब ये सारे और ये सारे, तो ये सारे कौन से, ए और बी और सी आ जाएगा। ए और बी 2 बार है, तो एक बार लिखते हैं एलिमेंट को सेट के अंदर, सेट में एलिमेंट जो रिपीट नहीं करते। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, जो ए बी सी है क्या ये बी है, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कितना आ गया बी। ये मैंने जब इससे पहले इंट्रो बता था, वीडियो नंबर 7 में भी बताई थी कि जब यदि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी कितना आएगा आंसर, बी। और ठीक है, पर जो ए सबसेट है बी का, मतलब बी सुपर सेट है, ए इज द प्रॉपर सेट, तो बी सुपर सेट है, जो सुपर सेट होता है वो ही आता है यूनियन में, तो सुपर सेट बी आ गया। यदि ये होता कि बी इंटरसेप्ट सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी कितना आता, मतलब ए यहाँ पे सुपर सेट है, बी इसका सबसेट है, तो ए बड़ा होगा, तो ए आएगा आंसर। तो ए इसका सबसेट, ए सबसेट है बी का, मतलब बी सुपर सेट है, बी बड़ा है, तो दोनों का यूनियन बी आंसर आएगा, बी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ ए बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका थर्ड का,
कि ए यदि सबसेट है बी का, इफ तो देन ए यूनियन बी कितना आएगा आंसर बी, जो बी बड़ा होगा क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो बी सुपर सेट है तो बी आंसर आएगा। ठीक है, बस यही था थर्ड, इतना सा इजी लग रहा होगा, सारे इजी बता रहा हूँ, इजी तरीके से बता रहा हूँ, इजी नहीं बता रहा, इजी तरीके से बता रहा हूँ। अब वीडियो नंबर 4 देखो, वो वीडियो 4 क्यों कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ ए को सेट दिया 1 2 3 4, ए सेट दिया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 फिर बी सेट दिया 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, उसके बाद सी दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, और डी भी कोई सेट दिया है एंड डी 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो 3 4 तो कॉमन है दोनों में, तो 1 क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड वाला, सेकंड में बोला ए यूनियन सी, मतलब ए के सारे और सी के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद थर्ड में क्या बोला है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी के सारे और सी के सारे, 5 6 कॉमन है, 5 6 को एक बार लिखे, 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में बोला है बी यूनियन डी, मतलब बी वाले सारे और डी वाले सारे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए वाले भी सारे, बी वाले भी सारे और सी वाले भी सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 हो गया। सिक्स्थ वाला ए यूनियन बी यूनियन डी, कौन सा वाला, 6 पी आई 6 में बोला ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो मतलब ए वाले सारे, बी वाले सारे और डी वाले सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बन जाएगा इनका सेट इन एलिमेंट्स का। इसके बाद सेवन वाले में हमसे बोला है कि बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी वाले सारे, सी वाले सारे, डी वाले सारे, तो मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ढूंढना फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 के लेने सारे 1 2 3 4 5 पार्ट्स, उसमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला क्या था, x दिया है जिसमें 1 3 और 5, और y दिया है
1 2 3। यदि हमें x इंटरसेक्शन y ढूंढना है तो मतलब जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन 1 और 3, 1 और 3 ये कॉमन। ऐसी सेकंड वाले का ए कोई सेट दिया है, ए ई आई ओ यू का, ए ई आई ओ यू का, और बी कोई सेट दिया है ए बी सी का, ए बी सी का। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, बस ए कॉमन है। थर्ड वाले में क्या है, ए कोई सेट दिया है जिसमें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 के नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पर 3 का मल्टीप्लाई तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। बी वाला नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 6 से कम। तो अभी हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका आंसर हो गया 3, थर्ड वाला। अब देखो फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 के लेने सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन वहां पे यूनियन निकाल लेते। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट वाले। तो ए को सेट दिया नेचुरल नंबर जो कि x जो है 1 से बड़ा है और 6 है या 6 से छोटा है। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, 2 3 4 5 और 6 खुद, ठीक है। और बी भी सेट दिया है जिसमें 6 से बड़ा है x और 10 से कम है, ये ना। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं कि बीच में 7 8 और 9। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्ट करे अगर बी से, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो मतलब एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट मतलब डिस्ट्यूएंट सेट है ये। ऐसे ही फिफ्थ वाला दिया है जिसमें ए में एलिमेंट दिया 1 2 3 1 2 और 3, और बी में एलिमेंट दिए हैं एम्प्टी है, एम्प्टी एलिमेंट दिया, एम्प्टी सेट दिया है, कुछ ही नहीं है मतलब। तो ए इंटरसेक्ट करे बी से तो कुछ भी नहीं है, तब भी 5 आ गया। तो एम्प्टी सेट ही आएगा आंसर इसमें भी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्या बोला है, इफ ए कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11। ए कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 3 5 7 9 और 11, ठीक है। और बी कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 7 9 11 और 13, ठीक है। इसके बाद सी कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 11 13 एंड 15। उसके बाद डी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 15 एंड 17। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो 7 9 और 11 इनका इन एलिमेंट्स का सेट बनेगा इंटरसेक्शन सेकंड वाला। हमें ढूंढना है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में क्या कॉमन है। बी और सी में 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो इनका सेट बनेगा 11 और 13 का। ये 2 एलिमेंट आ गए। इसके बाद थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब पहले तो देखो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन है, हाँ 11 कॉमन है। और सी और डी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 15 कॉमन है। तो इस वाले को कैसे करेंगे, देखो जैसे इसमें कॉमन निकाल लिया हमने पहले, तो उसके बाद क्या था, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में कुछ कॉमन है, हाँ 11। तो क्या 11 सी और डी में भी कॉमन नहीं है,
जैसे ए इंटरसेक्शन सी निकाले अगर हम पहले, तो वो है 11। फिर सी इंटरसेक्शन डी निकाले तो वो है 15। और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो कितना है, एम्प्टी है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला, ए इंटरसेक्शन सी। जब ए और सी को इंटरसेक्ट किया गया तो 11 कॉमन है, तो 11 का सेट बनेगा। एक एलिमेंट है 11 बस। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ, ए नहीं, बी इंटरसेक्शन डी, मतलब बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में क्या कुछ कॉमन है, देखो बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन है, 5 एम्प्टी सेट है। सिक्स वाला देखो, सिक्स वाला में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है, जब प्रॉपर्टी बताई थी इंटरसेक्शन वाले, उसमें जो 5 नंबर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लो वो है ये। इसमें कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन एक बार बी से होगा, एक बार ए इंटरसेक्ट होगा सी से, और इन दोनों का यूनियन निकलेगा। तो ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो क्या क्या कॉमन है, 7, 9 और 11। और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से कर, ए इंटरसेक्शन सी से ये दे रखा 11, निकाला था हमने 11, तो इनका यूनियन क्या बनेगा, 7, 9 और 11। 7 यूनियन बनाना है तो यूनियन बन गया 7, 9 और 11। हो गए 6 पार्ट, सिक्स वाला ऐसा था। अब हम करेंगे 7। देख लो ये सिक्स वाला इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी भी पेपर में। सेवन में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन है, ए और डी में कुछ कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, एम्प्टी सेट है। अब देखो 8 वाला, 8 वाले में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसका मतलब एक बार ए इंटरसेक्ट करेगा बी से, और एक बार ए इंटरसेक्ट करेगा डी से, और इन दोनों का यूनियन। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 7, 9, 11। और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन डी से करेगा तो कुछ भी कॉमन नहीं था, 5 था। तो जब इनका यूनियन बनाएंगे तो 7, 9, 11 ही आ जाएगा। और यही सेम आंसर अभी 6 वाले का भी यही आया था, 8 वाले का भी सेम आंसर है। अब देखो 9, 9th वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो ए बी का इंटरसेक्शन कर रहा, तो क्या आंसर आया था, 7, 9, 11। तो इसका इंटरसेक्शन कराना है बी यूनियन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 और 13। सॉरी कॉमन थोड़ी है, यूनियन है ना ये तो यूनियन में ये पूरा आ जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, सारे एलिमेंट 11, 13 एंड 15। और अब इनका इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, देखो 7, 9 और 11। तो 6 वाले का, 8 वाले का और 9 वाले का सेम आंसर है। अब 10 वाला और देख लो, 10x, 10 है 10, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सही है।
तो ए यूनियन डी निकाला, ए और डी का यूनियन 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17 सारे एलिमेंट आ गए। 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इसका इंटरसेक्शन किससे होगा? बी यूनियन सी से, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11 और 13 और 15 यूनियन 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये हो गया। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन आया? कॉमन क्या है देखो, 7, 9, 11, 15 ये कॉमन आया। 7, 9, 11 एंड 15 ये कॉमन आया। ये इंटरसेक्ट कर दिया तो ये कॉमन आया, ये चीजें ये आया। 10 वाले का आंसर ये रहा। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? इफ ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा सेट है? ए कोई सेट है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है ये। और बी कोई सेट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी कोई सेट है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर ये एंड सो ऑन, इवन नेचुरल नंबर। और सी भी कोई सेट दिया है ओड नेचुरल नंबर का। ओड नेचुरल नंबर ये और ये एंड सो ऑन। ठीक है। और डी भी दिया है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर। डी प्राइम नंबर दिया है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, then 19, 23 एंड सो ऑन। फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट में फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। फर्स्ट ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सारे इवन आ गए। सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 1, 3, 5, 7, 9 सारे ओड वाले। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखो थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का इंटरसेक्शन करें, क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? हाँ, 2, 3, 5 सारे प्राइम नंबर्स कॉमन है। 2, 3, 5, 7, 9 तो है ही नहीं, 11, 13 रह गया यहाँ पे। ये रहा 13, 17 एंड 19, 23 ऐसे ही सो ऑन। इतना समझ लिख दिए, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। 4-5 लिखो बहुत है, और डॉट डॉट डाल दो एंड सो ऑन। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। फोर्थ देखो, फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, एम्प्टी। क्योंकि ये इवन है, ये ओड है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ निकालना था हमें बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्ट करें डी से। बी और डी में क्या कॉमन है? 2 है, 2 है। और प्राइम में तो सारे ओड होते हैं, बस 2 इवन होता है। ये सारे इवन है, सिर्फ 2 कॉमन है, सिर्फ 2।
और सिक्स वाला सी इंटरसेक्ट कर रहा है डी से। क्या कॉमन है? बस 2 छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर। 3 5 सारे नहीं, 3 5 7 देन 11 13 17 23 19 23 एंड सो ऑन। ये कॉमन है। मतलब सारे ओड प्राइम नंबर्स, सारे ओड प्राइम नंबर्स है ना। 9 नहीं है, 9 कोई प्राइम नंबर है भी नहीं। 9 तो कंपोजिट नंबर है, तो 9 तो है ही नहीं इसमें। तो मतलब सारे ओड प्राइम नंबर्स आएंगे सी यूनियन डी को करके। तो 6 के 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 ही था ना? हाँ। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। कौन से पेयर्स ऑफ सेट जॉइंट डिसजॉइंट है? फर्स्ट वाला देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड क्या है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और जो कि 4 और 6 भी है और उसके बीच में है। तो ऐसा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो क्या ये डिसजॉइंट है? देखो जब इसको एंड हटाओ, अब डिसजॉइंट के लिए हमें इंटरसेक्ट करना पड़ता है। सही है। तो इंटरसेक्ट करा तो क्या कॉमन आया? 4 कॉमन आया। 4 डिसजॉइंट क्या होता है? जब एम्प्टी आए, पर एम्प्टी नहीं आया, 4 आ गया। सो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड वाला ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। ए ई आई ओ यू, इसको इंटरसेक्ट कर दो, डिस्टेंस निकालना है तो सी डी ई एफ से। तो इंटरसेक्ट करने कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ई आ रहा है, देखो ई क्या आएगा? ई। सो दिस इज नॉट डिस्जॉइंट। डिस्जॉइंट सेट्स ये भी नहीं है। थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाला देखते हैं। x such that x is an even integer। even integer का मतलब माइनस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 2, 0 भी हो सकता है। 0 इज एन इवन नंबर, ये याद रखना। 2 4 6 एंड सो ऑन इधर से भी। और इसको इंटरसेक्ट कराना है किससे? इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब -3 -1 1 3 5 सो ऑन, और इस साइड से भी सो ऑन। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करें, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है क्या कुछ कॉमन? कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये आएगा एम्प्टी। सो दिस इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। बस तीनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है?
कि इफ ए कोई सेट दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 तक दिया है ना। हाँ, और बी कोई सेट दिया है 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे ही सी कोई सेट दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 तक, 6, 8, 10, 12 और 16 तक दिया है। फिर डी कोई सेट दिया है 5, 10, 15 और 20। फाइंड फर्स्ट ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाले भगा दो सारे। तो आ रहा है क्या कुछ कॉमन? हाँ 12 आ रहा है, तो 12 हट जाएगा और क्या हटेगा? बस 12 भी हट जाएगा। तो कौन कौन से बचेंगे? 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 12 हट जाएगा, 15 आएगा, देन 18 और 21। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में ए माइनस सी, ए वाले में से सी हटाना है, तो सी वाले सारे एलिमेंट ए में से हटा देंगे। तो सी वाले कौन कौन से? 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 आ रहा है, 6 हट जाएगा और 12 हट जाएगा, 6 और 12 हट जाएगा बस ए में से। फिर ये रहेगा 6 हट गया, 9 आ गया, 12 हट गया, 15 आ गया, देन 18, देन 21। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला ए माइनस डी, मतलब ए वाले में से डी हटाने, तो डी वाले भगा दो सारे। क्या है? 15 ही है बस, और तो कुछ नहीं, तो 15 हट जाएगा बस, बाकी सारे आ जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15 हट गया तो 18 आएगा और 19, वो 19 सॉरी 21। अब फोर्थ वाले में बी माइनस ए, मतलब बी वाले में से ए हटाने हैं सारे, तो बस 12 हटेगा, 12 ही कॉमन है और तो कुछ नहीं है। तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 हट गया, 16 आएगा और 20 आएगा बस। फिफ्थ वाला भी देख लो, सी माइनस ए, सी में से सारे ए हटाने हैं, तो कौन सा हटेगा? 6 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। 6 हट गया और 12 हट गया, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 हट गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 हट गया, तो देन 16 आ गया। सिक्स्थ वाला भी देखो, 6 डी माइनस ए, मतलब डी वाले में से सारे ए हटाने हैं, तो सिर्फ 15 नहीं है, 15 नहीं हटेगा, बाकी 5 आएगा, 10 आएगा, 15 हट गया, देन 20 आएगा बस। अब एक बार 6 और 7 भी देख लो, इधर ही 7 में है, कहाँ है? 7, हाँ बी माइनस सी, मतलब बी वाले में से सी हटाने हैं। कौन सा हटेगा? 4 हट गया, 16 हट गया, 4 हट गया, 16 हट गया, 2, 6, 8, 12 रह गया, 2, 4 हट गया ना, 6 रह गया, 8 हट गया, 10 रह गया और 12 बैठ गया और 16 बैठ गया, बस इतने रह गए। बी में से सारे सी बन गए, ये बन गया, 12 बन गया, 2 रह गया, 6 रह गया बस, और 10 रह गया, और 8 देखो, 8 में हमसे क्या पूछा? बी माइनस डी, मतलब बी में से डी वाले हटाने सारे, तो डी वाले कुछ है कौन? कुछ नहीं है ना, 20 है बस, तो बाकी सारे आ जाएंगे बी वाले। 4, 8 और 12, 20 हट जाएगा, डी का 20 हट गया। एक चीज इसमें गलत हुई, जब बी माइनस सी था तो बी वाले सारे एलिमेंट आएंगे सी हटा के, तो सिर्फ 20 बचेगा।
बाकी 4 हट गया, 8 हट गया, 12 भी हट गया, 16 हट गया, सिर्फ 20 बचा बी का। ये थोड़ा ध्यान से है ना। 8 हो गया, 8 के बाद क्या आएगा 9। 9 में क्या पूछा है? सी माइनस बी, मतलब सी में से बी वाले हटाओ सारे। तो अब गया, अब सिर्फ 2 बचा, 6 बचा, 10 बचा। अब बचेगा 2, 6 और 10। फिर सी वाले लिखने थे और बी वाले हटा दिए। 10 वाला देखो, 10 वाला जैसे डी माइनस बी, मतलब डी में से सारे बी वाले भगा दो। बी वाले में तो कुछ है, सिर्फ 20 है, बाकी डी के लिख दो 5, 10 एंड 15। 10 हो गए। अब देखो 11। 11 में पूछा सी माइनस टी, ये होता 11 सी माइनस टी। सी वाले में से सारे डी वाले हटाने हैं, तो सी में से सारे डी हटा दिए। 5 नहीं है, 10 है, सिर्फ 10 हटेगा, बाकी सारे हटेंगे। तो ये तो आई जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 हट गया, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और एक लास्ट पार्ट 12, जिसमें है डी माइनस सी। मतलब डी में से सी हटेंगे तो सिर्फ डी में से सी का 10 ही हटेगा बस, बाकी 5, 15, 20 एज इट इज आ जाएगा। 5, 15 एंड 20 हो गए 12 के 12 पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 x, इफ x कोई एलिमेंट दिया है जिसमें a b c और d है, और y कोई एलिमेंट दिया है जिसमें f b d और g दिया है, ये एलिमेंट है। फाइंड x माइनस फर्स्ट, x माइनस y, मतलब x में से y हटाने हैं, तो कौन सा हटेगा? d हटेगा, b हटेगा, तो a और c रह जाएगा, सिर्फ a और c। मतलब a वाले क्या आ जाएंगे ना, और y x वाले क्या आ जाएंगे ना, y वाले हट जाएंगे, तो a और c। सेकंड y माइनस x, मतलब y के सारे आ जाएंगे, x के हट जाएंगे, तो y के आ जाएंगे, सिर्फ b हट गया, d हट गया, तो f और g रह गया, f एंड g। और थर्ड वाला, थर्ड वाले में x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, मतलब कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन है b और d। इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन, तो b और d कॉमन है दोनों में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, इफ r is the set of real number, r is the set of real number and q is the set of rational number, then what is r minus q? वैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं, रियल नंबर। आर कैपिटल आर रियल नंबर को दिखाता है। रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर्स होते हैं और सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को टी से दिखाते हैं, क्यू रेशनल नंबर के लिए है और टी इरेशनल नंबर के लिए है। तो रियल नंबर का सेट है, उसमें से आर में से क्यू हट जाएगा, तो सिर्फ टी बच जाएगा, है ना। तो आर माइनस क्यू करेंगे तो टी, मतलब सारे इरेशनल नंबर बच गए। इरेशनल नंबर का सेट बच गया, इरेशनल नंबर का सेट।
सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा। जब रियल नंबर में से रेशनल नंबर भगा देंगे तो इरेशनल नंबर का सेट बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये इजी था। अब क्वेश्चन नंबर, ये इजी क्वेश्चन ही आ जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में, या वो एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें ही आते हैं ये सब, एमसीक्यू वाले में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाले में 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिस्जॉइंट सेट। क्या गया? 2, 3, 4, 5 और कौन सा 3 और 6 आर डिस्जॉइंट सेट। डिस्जॉइंट सेट का मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो क्या इसमें कुछ इंटरसेक्ट आ रहा है, कॉमन आ रहा है? हाँ, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। एम्प्टी नहीं है, 3 है, तो डिस्जॉइंट सेट नहीं है, तो ये तो फॉल्स है। ये डिस्जॉइंट सेट नहीं है। इसने पूछा आर डिस्जॉइंट सेट, तो फॉल्स, वो डिस्जॉइंट सेट नहीं है। ए ई आई ओ यू सेकंड वाला बोल रहा है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी। ए ई आई ओ यू और ए बी सी और डी, क्या ये डिस्जॉइंट सेट्स है? डिस्जॉइंट सेट का मतलब इंटरसेक्ट कर दिया। कुछ कॉमन है? हाँ, ए कॉमन है, तो ये भी डिस्जॉइंट सेट में, ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में 2, 6, 10 और 14 एंड 3, 7, 11 एंड 15। क्या ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं? डिस्जॉइंट सेट का मतलब इंटरसेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा कुछ भी कॉमन? तो मतलब कॉमन क्या आ रहा है? कुछ ही नहीं है, तो मतलब एम्प्टी सेट है, तो ये ट्रू है, ये डिस्जॉइंट सेट है, ट्रू। अब एक फोर्थ वाला और देख लो, फोर्थ लास्ट है। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11। 2, 6, 10 एंड 3, 7 और 11 आर डिस्टेंट सेट। डिस्टेंट सेट के लिए इंटरसेक्ट करके नहीं, कुछ कॉमन है, नहीं है, तो डिस्जॉइंट है, कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी है। और एम्प्टी का मतलब ये होता है डिस्जॉइंट सेट, तो कुछ नहीं, फॉल्स ही लिख दिया, ट्रू। डिस्जॉइंट सेट ये तो 2 फॉल्स आए और 2 ट्रू आए। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई। कौन सी थी? एक्सरसाइज 1.4। टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 के सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन करा दिए, सब समझ आ गया होगा।